देश के अंदर या पड़ोसी देश के अंदर कुछ भी होता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे कलाकारों पे पड़ता है। फिर वो चाहे एक सिंगर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे क्रिकेटर हो या कोई भी हो, इन लोगों पे सबसे ज़्यादा इन दो देशों की बातें भारी पड़ती हैं। दरअसल अभी कुछ ऐसा ही एक हमारे पड़ोसी मुल्क के सिंगर जो कि एक रॉक स्टार, एक सुपरस्टार हैं, आतिफ असलम के साथ हुआ है। दरअसल अभी सबको ही पता होगा कि देश के अंदर एक अलग माहौल चल रहा है 370 पास होने के बाद से, और उसी के चलते कई एक्टर्स ने, सिंगर्स ने अपनी अपनी राय लिखी। तो इसी पे कुछ हमारे मुल्क के लोगों ने लिखा, कुछ उनके मुल्क के लोगों ने लिखा। हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों ने, जहाँ पे कुछ लोगों ने इस बात की तारीफ भी की, तो वहीं पे कुछ लोगों ने इस बात की निंदा भी की। अब सवाल यही आ जाता है कि जब एक फैसला होता है तो कुछ लोग उसके फेवर में होते हैं, कुछ लोग उसके अपोज में होते हैं। आप हर किसी को अपने फैसले से खुश नहीं कर सकते, ये बात भी माननी पड़ेगी। और शायद इसी की वजह है कि हर कोई अपनी अपनी राय देता है, और शायद इसी वजह से आतिफ असलम आजकल कुछ ज़्यादा ही विवादों में आ गए और लोगों ने इनकी काफ़ी ज़्यादा निंदा की है। दरअसल आतिफ असलम ने अपने एक स्टेटमेंट में अपने एक पोस्ट अपलोड की जिसमें उन्होंने ये लिखा कि कुछ बड़ा आप लोगों के साथ शेयर करते हुए खुशी हो रही है। इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी सफ़र पे निकलने वाला हूँ। हज पर जाने से पहले मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ, चाहे वो मेरे फैंस हो, परिवार हो या दोस्त हो। अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है तो माफ़ कर दें। कृपया दुआओं में मुझे याद रखें। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिसकी वजह से शायद उनके दोनों जगह के फैंस को बहुत दिक्कत हो रही है। उन्होंने कश्मीर में हुए वायलेंस के ख़िलाफ़ और भी बातों के ख़िलाफ़ निंदा की और कहा कि ऊपर वाला इन लोगों की रक्षा करे। हालांकि जिस तरीके की फ़ैन फॉलोइंग आतिफ असलम की हमारे मुल्क के अंदर है, वो वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और जितना इनको बॉलीवुड ने दिया है उसके देखते हुए शायद इनके इस स्टेटमेंट को लोग कहीं ना कहीं गलत लेके जा रहे हैं। और फैसला हर किसी के हक में सही हो या गलत हो, ये बात की चीज़ें होती हैं, लेकिन उस फैसले के ऊपर निंदा करना और बोलना, ये थोड़ा चुभता है अपने लोगों को। जब आप एक ऐसे लेवल पे हो जहाँ से आपको हर कोई जानता हो, हर कोई सुनता हो, तो मेरी बस यही राय है कि ये दो मुल्कों के बीच के झगड़ों पे शायद हमारे कलाकारों पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट का तो कोई धर्म और ईमान नहीं होता। उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी कला से प्यार होता है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, सिर्फ आर्ट, और किस तरीके से वो क्रिएटिव कर सकता है और लोगों को एंटरटेन कर सकता है। फिर वो चाहे एक सिंगर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, उसको सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी चाहिए होती है ताकि लोगों को वो एंटरटेन कर सके। और इन दो लोगों के बीच की बातों में शायद कोई और तीसरा पिस जाता है। तो शायद इस चीज़ को हमारे मुल्क को और उनके मुल्क को हटाना पड़ेगा, और शायद इस चीज़ पे हमें सोचना पड़ेगा कि एक आर्टिस्ट को क्यों इन सब चीज़ों में घुसना पड़ता है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़, मेरे यानी उबैद के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग। थैंक यू।